कि जहाँ तक झाग वाली बात है तो मेरी नज़र जहाँ तक भी आ रही है, झाग तो इस समय कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा है। देखो उधर भी झाग नहीं है कहीं भी। ये शैवाल जो है इस तरह की है, ये घास है, कूड़ा कचरा दबा के है, इसमें कोई शक नहीं। देखो भाजपा सरकार के शासन में जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई झाग, कोई गंदगी नहीं है। कितना सुंदर बहता पानी है और कितनी जबरदस्त तैयारियां दिव्य और भव्य छठ की यहाँ चल रही है। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, अप्रूव्ड है ये केमिकल, FDA अप्रूव्ड, ये US FDA से अप्रूव्ड है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? आप देख रहे हैं डीफॉर्मर कॉन्सनट्रेट, जो यमुना में जब ये जो झाग देख रहे हैं, ये झाग को ख़त्म करने के लिए डाला जाता है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रवेश वर्मा मंत्री हैं। ये वही प्रवेश वर्मा है जब आज से आप सबने देखा होगा एक वीडियो, यही डीफॉर्मर कंसंट्रेट था और प्रवेश वर्मा कह रहे थे कि जहर मिलाया जा रहा है और खूब ड्रामा किया था यहाँ आकर के। अब मैं प्रवेश वर्मा से पूछना चाहता हूँ कि अब ये बताइए, ये जहर है और जहर है तो फिर ये क्यों डाला जा रहा है कि 3 साल पहले तो ये डीफॉर्मर। नमस्कार, मैं अभी दिल्ली में हूँ और दिल्ली में भी अगर मैं बताना चाहूँ तो यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन यहाँ से सबसे नज़दीक है। यहाँ से अभी मैं आया हूँ तो मैं इधर से निकल के जा रहा था तो आजकल एक चर्चा चल रही है कि यमुना के बारे में कि भाई झाग आ रहे हैं, सफाई है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी कुछ और कहती है और दिल्ली की मुख्यमंत्री है CM रेखा गुप्ता, वो अपनी बातें बोलती है। तो मेरा दिल किया मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो एक बार मैं यमुना के तट पे चलूँ। तो मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी मैं थोड़ा सा आपको अपनी एक बार लोकेशन बताऊँगा कि मैं यहाँ पे कहाँ पे हूँ। ये वो रास्ता है जिधर से मैं आया हूँ, ये यमुना बैंक है इस तरफ से। और ये देखो आप सामने, ये सामने देखो अगर आपको मेट्रो दिखाई देती है, ये यमुना बैंक से चल के जा रही है और ये इंद्रप्रस्थ यहाँ पे है बिल्कुल इसके जस्ट सामने जो है। और ये जो है ITO वाला एरिया है वो ये है, यहाँ पे इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन हो गया। और इधर को आप चले जाते हैं सराय काला खां की तरफ को, ये वाले जाते हैं ये। तो इस वाली जगह पे आप यमुना को देखेंगे तो जहाँ तक सफाई की बात है, पूरा कचरा यहाँ पे दबा के पड़ा हुआ है। इसके किनारे देख लीजिए, मैं खाली यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूर दूर तक की बात कर रहा हूँ। देखो जहाँ तक भी लोग हैं वहाँ पे कुछ लोग जो है अपना कुछ चढ़ाने के लिए आए हैं, पूजा कर रहे हैं वो। इसके किनारे जहाँ पे भी आप देखेंगे गंदगी गंदगी, कूड़ा 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 कूड़ा, किसी भी तरफ से आप चले जाओ तो गंदगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पे कहीं आसपास अभी छठ की तैयारियाँ नज़र नहीं आई है, कोई सफाई शुरू नहीं हुई है। एक JBC लगी हुई है, मिट्टी को इधर उधर कर रही है, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पूरी गंदगी है। और जहाँ तक किनारे जाएंगे ना, ये वाला एक टापू जैसा ही निकला हुआ है, इसमें पूरी गंदगी है। अगर यहाँ के पानी की बात करें तो बिल्कुल पानी के बहुत ही नज़दीक में आ गया हूँ। थोड़ी दलदल है, वहाँ पे गिरने का डर रहता है। तो मैं यहाँ पे, तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक तो पानी जो है पूरा गंदा है। ये कह रहे थे कि भाई सफाई हो गई, और 3-4 दिन पहले न्यूज आ रही थी, रेखा गुप्ता उसमें घूम रही थी नाव में और कह रही थी कि हमने सफाई करवा दी है। हाँ। ये जो है ये कूड़े का पूरा एक शैवाल, जो ये घास रहती है, इसका ये ढेर बना पड़ा है। उधर से पानी आ रहा है और यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल थी कि आम आदमी पार्टी वाले कह रहे थे कि भाई रेखा गुप्ता यहाँ का पानी पी के दिखाए। पानी को जीभ पे भी नहीं रखा जा सकता, इतना गंदा पानी है यहाँ का। देखिए स्मेल आ रही है, तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ही गंदा पानी होगा। लेकिन अगर झाग की बात करें तो झाग आज नहीं है, जो भी कारण हो सकता है इसमें, हो सकता है पीछे से कोई केमिकल डाला जा रहा हो या कुछ सफाई करी जा रही है। नहीं, ये तो जल है, ये यमुना है, ये नेचर है, ये तो प्रकृति है। हो सकता है कि 2 दिन बाद झाग आ जाए, हो सकता है ये झाग ना आए, क्योंकि प्रकृति को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार इस टाइम आम आदमी पार्टी की है या भाजपा की है। प्रकृति अपना काम करती है, तो जब उसे झाग लाने होंगे लाएंगे। लेकिन इस टाइम सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि कहीं से कहीं तक भी झाग तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देख लीजिए आप हाथ पे पानी लेंगे, मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि कीचड़ यहाँ पे ये वाला जो है पूरी दलदल है और मेरे पैर यहाँ पे धंस जाएंगे, तो मैं यहाँ से नहीं जा पा रहा हूँ। पर आप इसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं, गंदगी है, कागज आ रहे हैं, कचरा बह के आ रहा है, इसमें मालाएं आ रही हैं, घास आ रही हैं, बदबू आ रही है यहाँ पे। तो सफाई का कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं। छठ काफ़ी नज़दीक है तो सफाई शुरू हो जानी चाहिए थी। तो दोनों चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। मैं एक दूसरी तरफ आपको लेके जाऊँगा, यहाँ पे पानी रुका हुआ है थोड़ा सा। अगर मेरी वीडियो आपको सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपका साथी, आपका भाई ओमवीर देशवाल,
तो अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही चीज़ें क्लियर करना चाह रहा था कि गंदगी की बात करेंगे, सफाई की बात करेंगे तो पूरी गंदगी है, दबा की गंदगी है। 100 में से 10 नंबर भी मैं नहीं दूंगा। ये देख लीजिए यहाँ पे, अब मैं इसे थोड़ा सा जूम कर सकता हूँ। इसकी गंदगी का जो है, अच्छा स्क्रीन पे ये चीज़ अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये तो कोई डल झील जैसा लग रहा है, कश्मीर का जैसा नज़ारा। लेकिन अगर अपनी आंखों से देखेंगे तो देखो ये कितना, ये सारा जो है ना, जो ग्रीनरी दिखाई दे रही है आपको रंग बिरंगे, ये कचरा है असलियत में सारा। तो इसे खूबसूरती ना समझें, ये गंदगी है। और इसके अगर यहाँ पे किनारों पे देखें, और ये नहीं कि यहाँ पे है, दूर दूर तक जाएंगे। मैं तो जानबूझ के यहाँ पे नहीं आया हूँ कि मेरे को गंदगी दिखानी है, अच्छी दिखानी है। मैं तो वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो असलियत में यहाँ पे है। तो दूर का अगर नज़ारा देखें तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे पूरी ग्रीनरी है और ये बहता हुआ जमुना जी का पानी भले ही गंदा है, बदबू भी है पानी के अंदर, और गंदगी भी है, कचरा भी है, सब कुछ है। अगर झाग की बात करेंगे तो आज तो झाग नहीं है, आज 22 अक्टूबर है और सुबह का 9 बज रहा है इस समय। तो आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत बढ़िया है। अभी लोग बहुत सारे यहाँ पे पूजा करके गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार से मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये जमुना है, इसको साफ करना इतना आसान काम नहीं है कि दिल्ली के अंदर इतना पोल्यूशन है, इतने नाले इसके अंदर आके गिरते हैं, इतनी गंदगी बढ़ाते हैं। तो गंदगी बढ़ाने वाले भी हम दिल्ली के ही लोग हैं। तो इसके लिए किसी सरकार को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। पहले जो सरकारें आई थी उन्होंने अपना काम किया, और जो अब सरकार है वो भी अपना काम करेगी ही। लेकिन ये जमुना इतना बड़ा इशू है, इसे साफ करना इतना आसान नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बाहर निकल के अपना बेस्ट करके दिखाएं। पहले सरकार ने भी बेस्ट किया था अपना, और ये सरकार को भी ये मतलब नौटंकी और ड्रामे नहीं होने चाहिए कि पहले ये साफ नहीं थी अब साफ हो गए। क्योंकि रेखा गुप्ता भी फेंकने में माहिर है, तो वो नई नई बात आती है तो उनकी चीज़ें दिखानी जरूरी हो जाती हैं कि भाई अगर आप सफाई कह रहे हो तो सफाई तो नहीं है। हाँ, झाग की फिर एक बार मैं बताऊंगा कि अभी झाग नहीं है, हो सकता है इसके लिए पीछे से कोई केमिकल डाला जा रहा है। पहले भी दूसरी सरकार थी तब भी वही केमिकल डाला जाता था, अब दूसरी सरकार आ गई है तो भी वही केमिकल डाला जाएगा उस पर। एक बार परवेश वर्मा जी थे, एम्प्लॉयज के साथ में लड़ रहे थे कि ये वाला केमिकल क्यों डाल रहे हो, अभी भी वही यूज कर रहे हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ज़्यादा बदलने वाला है या बदलेगा, तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। तो मैंने जमुना जी की आज सही स्थिति बताई है, जो सच्चाई है वो बताई है। और 2-4 दिन बाद मैं फिर से चक्कर मारूंगा, कुछ इसमें फ़र्क पड़ता है तो।